पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी बेहाल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो ले लो। उस समय आपके नेत्र हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो श्री गिरधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगाया और कहा, श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी अपनी पालकी में अपने श्री गिरधारी लाल जी को पधार लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को पाकर आनंद मगन श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गईं। सास ने इन्हें पालकी से उतारा, रुचिपूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया, उसके बाद मीरा जी से कहा, वधू अब देवी का पूजन करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा यह मस्तक तो श्री गिरधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है, अब यह किसी दूसरे के आगे नहीं झुक सकता। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की प्रणाम करने की अभिलाषा। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्य देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हट ना करो। श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैं सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के चरणों में ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, अब अन्य का पूजन प्रणाम मुझसे नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री मीरा जी का दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भर गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो किसी काम की नहीं है, यह मेरा कहा न मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर लोहार की धोखनी की तरह जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। अपनी बातों को सुनकर राणा जी को भी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग एक कोठरी दे दी। मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। एकांत स्थान को देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां वे अपने श्री गिरधर लाल को दिन रात लाड़ प्यार करती रहती थी तथा सेवा पूजा करती थी। उन्हीं के गुणों का गान करती रहती थी, जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है। उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती थी। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिनका नाम कूदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने से कुल को बड़ी भारी कलंक लगता है। राणा जी दशक के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से इन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है, इसलिए मेरी बात मान लो, आप यह सब छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा, मेरा प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए मेरे प्राण प्रिय सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरण से जिसे दुख होता है उसे मुझे बिल्कुल अलग रखो। इनकी इस बात को सुनकर राणा ने एक कटोरा विष चरणामृत कहकर भेज दिया। सीधा श्री मीरा जी ने प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंगों में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई देने पर लगी। इस प्रकार उन्हें अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न किया और एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गए। ऐसी भक्त श्री मीराबाई को शत शत नमन।